अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्ब क़यामत का एक ऐसा फितना जिसका खौफ और दबदबा हर ज़माने में पाया जाता था। इस फितने का जिक्र अगर सहाबा कराम की मजलिस में हो जाता तो सहाबा कराम रोना शुरू कर देते और इस फितने की अल्लाह पाक से पनाह मांगते। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कायनात के सबसे बड़े फितने की, यानी दज्जाल की। ये दज्जाल कौन है, दज्जाल की पैदाइश कैसे हुई और दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दज्जाल मौजूद था। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और दज्जाल इस दुनिया में कब ज़ाहिर होगा। प्यारे नाज़रीन, इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर ना हो जाए। अल्लाह के रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, तख्लीक़ आदम और क़यामत के दिन के दरमियान दज्जाल के फसाद से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। कुर्ब क़यामत की 10 बड़ी अलामत में से एक अलामत दज्जाल का ज़ाहिर होना भी है। दज्जाल का फितना तारीख़ इंसानी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है, जिसकी बड़ाई और शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया था। दज्जाल के मानी है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल भी हक के साथ बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा, इसलिए इसे दज्जाल कहा गया है। ये अव्वलन खुद को मोमिन जाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन फिर नबूवत का और आखिरकार खुदाई का दावा करेगा। मशहूर है कि इसकी असल यहूद से होगी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दज्जाल 2 किस्म के हैं, छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे। हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफी जो लोगों को गुमराह करें वो दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ एक ही है जो दावा खुदाई करेगा। इमाम मोहम्मद बिन अहमद करजुबई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, दज्जाल और कुर्ब क़यामत इसके ज़ाहिर होने पर इत्तेकाद रखना बरहक, और यही अहले सुन्नत बिलअमूम फुक़हा कराम और मुहद्दिसीन उज़ाम का मसलक है। मुख्तलिफ अहादीस में दज्जाल का हुलिया बताया गया है। इन तमाम को सामने रखने से दज्जाल का जो हुलिया सामने आता है वो ये है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, दराज कद और एक आँख से काना होगा, और कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो, जबकि इसकी एक आंख खून आलूद होगी। इसका सीना चौड़ा और जरा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। दज्जाल की पेशानी चौड़ी होगी और दोनों आंखों के दरमियान काफ फे रे यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा, चाहे इसे पढ़ना आता हो या ना आता हो, और इसके बाल घुंघरियाले होंगे। दज्जाल के निकलने से पहले दुनिया की बहुत बुरी हालत होगी, जैसा कि अहादीस मुबारका के मुज़ामीन से पता चलता है कि इसके निकलने से 3 साल पहले ही दुनिया में आम कहत फैल जाएगा। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी। हत्ता कि आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। इस खुश्क साली के सबब तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे। फितने और कत्लो गारत गरी आम हो जाएगी। आदमी एक दूसरे को कत्ल और जिला वतन कर रहे होंगे। तब दज्जाल मशरिक की सिमत एक असबहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई कहत के अलावा इल्मी और रूहानी कहत भी बरपा होगा। दीन के सिलसिले में लोगों में ज़ऊफ़ पैदा हो चुका होगा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, जबकि बाकी अयाम साल के आम दिनों की तरह होंगे। इस मुद्दत में दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे का जिस्म इतना बड़ा होगा कि दोनों कानों के दरमियान फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और इसके गधे की रफ्तार का यह आलम होगा कि एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय कर लेगा, और रोए ज़मीन का कोई मैदानी सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जहाँ वो ना जाए। अलबत्ता मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा पे फरिश्तों का पैरा होने की वजह से इनमें दाखिल ना हो सकेगा, बल्कि मदीना के बाहर दलदली ज़मीन में पड़ाव करेगा। और मदीना पाक में ज़ल्ज़ले के 3 झटके आएंगे, जिसकी वजह से हर काफिर और मुनाफिक मदीने से भाग निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा।
इस रोज़ मदीना पाक हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत से खालिस व पाक हो जाएगा। इसलिए इस दिन का नाम यौमुल खुलास भी है। और बाज़ रिवायात के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस और कोह तूर पर भी ना जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के शुबहों के ज़रिए लोगों का ईमान बर्बाद करने की कोशिश करेगा। हदीस मुबारका में है कि दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ में होंगे। इसके साथ दो नहरें होंगी, जिनमें से एक को जन्नत और दूसरी को दोज़ख कहेगा। दर हकीकत जिसे वो जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख, और जिसे वो दोज़ख का नाम देगा वो जन्नत होगी। इसके कहने पर आसमान से बारिश बरसेगी और लोगों के सामने वो एक शख्स को कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। दज्जाल के फितनों की वजह से अहले ईमान सख्त परेशान और तंगी के आलम में भागकर दखार नामी एक पहाड़ में पनाह लिए होंगे, लेकिन दज्जाल इनका पीछा करके पहाड़ का घेरा कर लेगा। अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ में मुब्तला होंगे। तब अल्लाह पाक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है, और आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लुत्फ पर कत्ल करेंगे और इसके पैरोकारों में से किसी एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। तमीम दारी अपने 30 रुफ़का के साथ दरियाए सफ़र पर थे कि आपका जहाज़ तूफ़ान की मौजों में गिर गया और समंदर की लहरें महीना भर इन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इन्हें एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे और पीछे का पता न चल रहा था। इन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं जासूस हूँ। और उस जासूस ने कहा, ए लोगों, गिरजा में मौजूद उस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबरें सुनने के लिए बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। ये लोग जैसे ही गिरजा में दाखिल हुए तो क्या देखा, एक खौफनाक मंजर सामने था। वहाँ भारी भरकम कद काठ का एक बहुत बड़ा शख्स देखा जो घुटनों और टखनों से एक मोटी लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। इसके हाथ पांव इसकी गर्दन से बंधे हुए थे। तो हमने पूछा, तुम कौन हो और क्या चीज़ हो? तो उस देव हैकल शख्स ने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हमने कहा, हम अरब से आए हैं। हम कश्ती में सवार हुए, समंदर में तूफान आ गया, महीना भर लहरें हमें धकेलती रहीं, यहाँ तक कि इस जजीरे के किनारे पहुँच गए। यहाँ हमें एक जानवर नुमा एक शख्स मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे, और वो तेज़ी से हमें तुम्हारे पास ले आया। उस देव हैकल शख्स ने पूछा, मुझे बसियान के नखलिस्तान का हाल बताओ। हमने कहा, इस नखलिस्तान के बारे में क्या जानना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हाँ आते हैं। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जब उन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। उसने पूछा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, तुम इसकी कौन सी बात जानना चाहते हो? उसने कहा कि उसमें पानी है। हमने जवाब दिया, हाँ, उस झील में बहुत पानी है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा, क्या चश्मे में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले इससे खेतों की आबजारी भी करते हैं। फिर उसने पूछा, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ कि उसने क्या किया है। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके यसरब मदीने तशरीफ़ ले आए हैं। उसने कहा, क्या अरबों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। तो उसने पूछा, तो उसके साथ क्या किया? हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल कर ली है। इस पर उस देव हैकल शख्स ने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। उस पर उसने कहा, इनके लिए यही बेहतर है कि वो नबी की इताअत कबूल कर लें। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ। मुझे अनकरीब खरूज की इजाज़त मिल जाएगी।